स्टूडेंट्स, होप एवरीथिंग इज फाइन। समर वेकेशन के अब लास्ट 2 दिन रह गए बेटा। याद रखना मंडे के दिन स्कूल जाना है आप लोगों को, और आदों को स्कूल आना है अपेक्स में। याद रखिएगा कि आज हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, तब जाके आप अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर करोगे। क्वेश्चन 4 तक हमने किया है लास्ट लेक्चर में। 5 की ओर जाते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, आपका बेटा यहाँ पर ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स जो है बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स दैट आर -4, 5, ठीक है बेटा, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मैंने पढ़ा है बेटा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का मतलब होता है ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पर है। ये पॉइंट जो है बेटा ये किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। यहां कहीं होगा या यहां कहीं होगा। इट मीन एक्स का वैल्यू होगा और वाई कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा बेटा? 0 होगा। मैंने पढ़ा है बेटा लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में। एक पॉइंट है यहाँ, लेट मी टेक इट्स पॉइंट इज सी बेटा, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके x, 0, क्योंकि इट डिवाइड्स इनटू x एक्सिस, मींस x का c कोऑर्डिनेट की क्या बन जाएगी बेटा? x, 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें बेटा क्या फाइंड करना है? एक तो रेशियो फाइंड करना है, रेशियो को डिवाइड करना है। तो रेशियो किस में डिवाइड करते हैं हम? m/1 में। बात समझ में आई? c कोऑर्डिनेट क्यों मैंने ली बेटा x, 0? क्योंकि बेटा इज डिवाइडेड द x एक्सिस, x एक्सिस पर है ये बेटा ये पॉइंट। इट मींस x कोऑर्डिनेट आपका कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट आप लोगों का 0 होगा। इजंट इट? दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट बेटा। तो हमें लेकिन इनके दरमियान रेशियोज फाइंड करने हैं। वो रेशियोज को हम लेट करते हैं। लेट द रेशियोज बिटवीन m1 रेशियो m1 m2 ने हम लेंगे बेटा के रेशियो 1, तब जाके हम फाइंड कर सकते हैं। गिवन क्या है वही लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, -5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी -4, 5, ठीक है बेटा। एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी वो हम लेंगे बेटा x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर एक पॉइंट है बेटा। एंड लेट करेंगे फिर लेट द लाइन इज डिवाइडेड इनटू बेटा k रेशियो 1, मींस व्हाट? मींस m1 is equal to k and m2 is equal to 1। आइए बेटा सी पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए, x को फाइंड करने के लिए या कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे बेटा? हम बेटा सेक्शन फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। सिंस वी हैव व्हाट वी हैव, c के कोऑर्डिनेट्स x, 0 जो होगा बेटा दैट इज इक्वल टू व्हाट? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कामा करके m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तो पता है आप लोगों को सेक्शन फार्मूला। x, 0 इज इक्वल टू m1, योर m1 इज साइड के साथ लिख कर रखा है k into x1 x2, this is your x1, this is y1, this is x2 and this is y2। your x2 is -4 plus m2 is 1 and your x1 is beta 1 divide by m1 plus m2 that is k plus 1 comma करके m1 that is k into y2, your y2 is beta 5 plus m2, your m2 is 1, your y1 is beta -5 divide by k plus 1। isn't it? Any doubt? No sir। तो क्या करूं बेटा? x, 0 is equal to -4k plus 1 1 is 1 divide by k plus 1 comma 5 into k is 5k plus into minus is -5 1 is 5 divide by k plus 1। आपको बेटा बात समझ आ रही है? कहीं दिक्कत मत आ रही? नहीं। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मुझे पता है x जो है वो इसके बराबर है बेटा, इस कोऑर्डिनेट के बराबर, और 0 जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। अगर मैं x को इसके बराबर लूं बेटा, यहाँ 2 अननोन वैल्यूज है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगा। यहाँ तो 0 है बेटा, यहाँ पर एक ही अननोन वैल्यू है, तो बेटर है हम यही लेंगे बेटा।
we have, now it becomes what? Now we can write down 0 is equal to 5k minus 5 upon k plus 1. ठीक है बेटा, हाँ अच्छी बात है। यहाँ भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगा बेटा। तब कब वैल्यू फाइंड हो जाएगा? जब हम k का वैल्यू बेटा फाइंड करेंगे, एंड वो वाला भी लेंगे बेटा। क्या बन जाएगा आपका? x इज इक्वल टू माइनस 4k plus 1 divided by k plus 1. Isn't it? Okay, my dear students. K into 0 is k. This is your 0 is equal to 5k minus 5. Multiply करने के बाद k zeros are 0 plus 1 zeros are 0, that is 0. 0, this is minus 5, it becomes plus 5 is equal to 5k. So your 5 divided by 5 is equal to k. Your k is equal to 1. My dear students, k is actually 1. So m1 m2 क्या है बेटा? m1 m2 किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है? k रेशियो 1 में। It means this is your m1 and m2 जो है that is 1:1. Okay? At last अब यहाँ जाते हैं बेटा, k into x क्या बन जाएगा? x का वैल्यू हमें, k का वैल्यू क्या है? 1 है बेटा, तो दे दीजिए x is equal to minus 4k plus 1 divided by k plus 1. Your x is equal to minus 4 into 1 plus 1 divided by 1 plus 1. Am I right? Yes, dear. Your x is equal to minus 4 plus 1 divided by 2. X is equal to minus 3 upon 2. The value coordinate of x जो है बेटा, x coordinate का वैल्यू जो है it is minus 3 upon 2 और k का वैल्यू क्या है? m. हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो. Therefore ratio is equal to m1 ratio m2, that is equal to 1:1. और क्या फाइंड करना है? Coordinates of the point of division. Point of division is C. Coordinates of point C जो है बेटा, point C जो है वो क्या है बेटा? That is x, 0. X का वैल्यू क्या मिला? That is equal to minus 3 upon 2, 0. This completes your question number 5. आइए देखते हैं question 6. 6, my dear students. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, y, 3, 5 are the vertices of a parallelogram. My dear students, हमें पहले एक parallelogram बनाना है. Let me draw a figure of a parallelogram. मान लेते हैं बेटा आप लोगों का A, B, C, D एक parallelogram है. ठीक है बेटा? Okay. इसके coordinates given है 1, 2, 4, y. शाबाश बेटा. C के क्या coordinates है? x, 6 और D के क्या coordinates है? 3, 5. 4 coordinates. Taken in order. Order में ही मैंने लिया है बेटा A, B, C, D. Okay. Find x and y. X and y को find करने के लिए my dear students आपका x यहाँ है और coordinate of C यानी x coordinate of C we can call this is the abscissa and y तो यहाँ है ordinate of point B. How we can find these two बेटा? इसके लिए हम parallelogram की एक property की ओर जाएंगे बेटा. हम दो डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे बेटा. AC एक डायगोनल है एंड DB एक डायगोनल है. जब इन्होंने यहाँ इंटरसेक्ट किया, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, डायगोनल्स जो आपके इंटरसेक्ट हो जाते हैं वो आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं. लेट मी कॉल दिस पॉइंट इज O. The result we find here, this O is the midpoint of line AC and this O is the midpoint of line DB. Am I right बेटा? Line segmented DB. Whatsoever you want. फिलहाल के लिए हमने ये दो पॉइंट्स चूज किए हैं, तो लाइन सेगमेंटेड DB, isn't it? So we can simply say that बेटा O is midpoint of AC and O is midpoint of DB. We can write down the midpoint of AC is equal to the midpoint of AB, that is equal to O. फिर हम बेटा midpoint फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पढ़ा है बेटा पहले सेकंड लेक्चर में, तो फिर हमें फाइंड हो जाएंगे बेटा x and y. ठीक है, आइए देखते हैं. Let the coordinates of point A. Point A के coordinates हमने रखे हैं बेटा 1, 2. Let the coordinates of point B बेटा वो हमने रखे हैं बेटा 4, y. Point C के coordinates जो है बेटा that is x, 6 और D के जो coordinates है बेटा that is 3, 5. मैं तेज मत हो रहा हूँ बेटा, नहीं तेज नहीं जा रहे हो आप साहब, ये इसी तरीके से है. ओके. इसके बाद हमने बेटा कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन में क्या नहीं किया बेटा, मैंने ज्वाइन किया AC and DB. AC and DB.
वी हैव क्या बेटा, हमें क्या है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट बेटा डी बी। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये कहां से पता चला, बाय यूजिंग, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ध्यान हम लिख सकते हैं बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ओ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डी बी। लिख सकते हैं ना बेटा, मिड पॉइंट तो इक्वल है ना, एक ही मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज योर x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, इसके भी बेटा ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें x1 क्या है, दैट इज 1, y1 क्या है 2, x2 तो y2, x1 इज 1 प्लस x2 इज x डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या है बेटा, इसमें इट इज 2 प्लस y2 क्या है बेटा, इट इज 6 डिवाइड बाय 2, इजंट इट गुड, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 db में x1 दैट इज 3 प्लस x2 दैट इज बेटा 4 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 दैट इज 5 प्लस y2 इज y डिवाइड बाय 2। आइए बेटा हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। दिस इज 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 कॉमा 6 प्लस 2 इज, दिस इज 8 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 3 इज 7 डिवाइड बाय 2 कॉमा इज इक्वल टू 5 प्लस y डिवाइड बाय 2। वैल्यूज को आपस में इक्वल रखते हैं, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की जगह और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट की ओर लेते हैं बेटा। तो आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस, इट इंप्लाइज दैट 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा आपका 8 अपॉन 2। मैंने पढ़ा है आप लोगों को, जब डिनोमिनेटर में दो इक्वल नंबर्स होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, यहां लिखने जा रहा हूं, 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, 1 प्लस x इज इक्वल टू 7 एंड ये भी दो बेटा आपके कैंसिल आउट, 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, 5 प्लस y इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 7 minus 1 and y is equal to 8 minus 5. Your x is equal to 6 and your y is equal to 8 minus 5, that is 3. This is the value of x and y, my dear students. It is too much easy. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। व्हाइल ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आइए डायमीटर को लगाते हैं, सर्कल को बनाते हैं बेटा। वाओ क्या सर्कल है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही याद है ना। सेंटर लेते हैं बेटा यहाँ पर और यहाँ पर एक डायमीटर ड्रा करने जा रहा हूँ। नेम जो डायमीटर का है इट इज ए बी। लेट मी कॉल द सेंटर पॉइंट इज ओ। As you are well knowing about that, OA is radius and OB is radius and the length of radius are always equal. What does it mean? This O is a midpoint of line segment AB. Am I right? OA is a radius, OB is a radius. It indicates that O is the midpoint of line segment AB. Because the radii जो है बेटा वो आपस में equidistant होते हैं। रेडियसों की लेंथ always equal होती है। अब कोऑर्डिनेट्स की हो जाते हैं। आप इस सर्कल whose center is 2, -3. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -3. B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1, 4। हमें बेटा A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A is x, y। E फाइंड करते हैं। O is midpoint, we can use midpoint formula and we will find the coordinates of A. Am I right? Yes dear. Solution में लिखते हैं, let the coordinates of point A that is equal to x, y. Coordinates of point B क्या है बेटा 1, 4. Coordinates of point O that is what बेटा 2, -3. Since O is a midpoint, O is a midpoint of line segment AB, then हम क्या करेंगे बेटा, we can use what, midpoint formula. Then by midpoint formula, by midpoint
पॉइंट फार्मूला, दैट इज क्या है बेटा मिड पॉइंट फार्मूला, इसके कोऑर्डिनेट्स, ओ के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 2, -3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई। कितना सुंदर सा क्वेश्चन और इजी सा क्वेश्चन बेटा है। इसी के मिड पॉइंट जो होता है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो इसके बराबर होते हैं। x1 इज x, 2, -3 इज इक्वल टू x1 इज x, x2 your x1 y1 x2 is 1 divide by 2, y1 is beta y plus y2 your y2 is 4 divide by 2. Am I right? Yes dear students, y1 is y and y2 is 4 divide by 2. y1 is y and y2 is 4 divide by 2. आइए बेटा x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर रखते हैं और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर बेटा। It means it implies that our 2 is equal to x plus 1 divided by 2 and our -3 is equal to y plus 4 divided by 2. इक्वलिटी साइन जब होती है तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2 2s are 4 is equal to x1 is x plus 1 1 is 1. So 4, this is plus 1, it becomes -1 is equal to x, this is equal to 3. Your x is 3 my dear students. Okay? And 3 2s are -6 beta is equal to y plus 4, -6 अपनी जगह, this becomes -4 is equal to y because of transposing beta, minus into minus is plus, 6 plus 4 is 10, it is -10 is equal to y. So the coordinates of point A वो क्या था बेटा, x, y, x, that is equal to x का क्या वैल्यू है बेटा, that is 3, y का वैल्यू है बेटा -10. This completes your question number 7. अच्छा खासा क्वेश्चन है बेटा। आइए चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। 8, 9, 10 क्वेश्चन हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन बेटा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए, तब जाके आपको फायदा मिल जाएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।